मेरे को मेन हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ कि मैं एक बात के लिए डरता हूँ कि मेरी बेबी का कोई नहीं आगे पीछे, ना उनका भाई है ना माँ है ना कोई नहीं है। उसको मैं लेके ऐसा फुटपाथ पे ऐसा दिन निकाल रहा हूँ, मैं उसके वजह से डरता हूँ क्योंकि मैं रोड पे लेके रहता हूँ। कभी कोई गलत लोग आएंगे, कभी कुछ बोल देंगे, अच्छा नहीं है क्योंकि पीने खाने वाले लोग फुटपाथ पे ज़्यादा घूमते हैं। डर डर के मेरी औरत को लेके मैं फुटपाथ पे रहता हूँ। हमको कोई आके परेशान ना करे, हम जो कमा रहे कमाने दो हमको। हम अच्छा लाइन पकड़ के चलने के लिए जानते हैं। फिर कुछ गलत करेंगे, भीख मांग के खाएंगे तो फिर उधर भी बोलते हैं कि भाई ये लोग भीख मांग के खाते हैं। अच्छा काम करेगा तो आके उसको भी रोकते हैं लोग, बीएमसी वाले। तो करेंगे तो क्या करेंगे? खाना बना के खाएगा तो भी वो लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा खाना बना के नहीं खा सकते फुटपाथ पे। फिर हम लोग खाएंगे क्या? खाना भी बनाएगा तो बोलते तुम्हारा राशन वाशन फेंक देंगे, बोलते हैं। एक बार हमारे पास ऐसा था कि हमको खाने की पैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारी वाइफ भी बीमार पड़ गई थी, तो उसको लेके जाके मैंने भर्ती किया था संजय हॉस्पिटल में। उस टाइम पे मैंने उनको फिर से बोला, सर हमको हमारे पास खाने पीने का सौदा नहीं है, हमारे लिए कुछ करो तुमने। उसने भी बोला कि हम ऐसा कुछ करते नहीं है, तो हम किसी को कुछ देते नहीं है, ऐसा बोला हम। स्वागत है तूफान खबर में। मैं हूँ अभिषेक और आज हम आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले कि किस तरह से हैंडीकैप और डिसेबल लोगों को निचले स्तर पर मदद नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम खाजा मोहम्मद है। और चलते फिरते लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बट जो हादसा इनके साथ हुआ है ये हम आपको बताएंगे अभी कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो मुझे ये बताइए, आप किस तरह से यहाँ पर रास्ते पर रह रहे हो, किस मजबूरी में क्यों रह रहे हो यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास घर लेने के लिए पैसा नहीं है, और मेन बात ऐसा है कि हम कुछ कर नहीं सकते। ना हमारे बीवी के पास काम है ना हमारे पास काम है। हम बीएमसी वाले के पास गए थे क्योंकि हम मदद मांगने। हम बोले हमारा हैंडीकैप सर्टिफिकेट है 80%, तो उनको हमने जाके बताया भाई हमको इतना परसेंट दिया है गवर्नमेंट, तो हमारे लिए तुम कुछ करो। तो वो लोग बोलता है कि इसको करने के लिए हमको पैसा भी तो लगेगा, हम ऐसा फ्री में नहीं करते हैं। तो हमसे वो लोग पैसे का डिमांड रखे थे, तो हमने बोला इतना पैसा रहता तो हम किधर भी घर लेके रह जाते थे, फुटपाथ पे क्यों रहते थे हमारी औरत को लेके। तो हमने उनको जाके बहुत रिक्वेस्ट किए, 2-3 बार गए ऑफिस में, उनसे मिले तो लोग बोलता है नहीं अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पहला डिमांड रखे थे पैसा भरो तो हम भरने के लिए तैयार। दूसरे इसका हाथ पैर पढ़ के हमने बोले थे कि हमारा थोड़ा हेल्प करो, बोलेगा तो वो लोग ने करने के लिए तैयार हुए थे। तो उनके पास हम गए वापस, तो वो लोग बोलते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया करके हमको वापस भेज दिया वो लोग ने। तो उनके पास फिर मैंने वापस गया, मैं बोला सर ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? आप गवर्नमेंट की तरफ से आप क्यों ऐसा ना बोल रहे हो? हमारा कुछ कारण तो बताओ। जिसके पास कम परसेंट है उनको तुम फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसके पास अच्छा परसेंट है उनको तुम फैसिलिटी नहीं दे रहे। तो हम ऐसा रहेंगे फुटपाथ पे तो कैसा चलेगा हमारा? तो आप कितने टाइम से फुटपाथ पे रह रहे हो? अभी मेरे को इधर पे 2006 से मैं ऐसा फुटपाथ पे इधर उधर लेके मैंने दिन कटाया फुटपाथ। 2006 से। और अभी हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में साइक्लोन आया था, रास्ते पर पेड़ बोल सकते कि बहुत ज़्यादा गिरे थे और पानी मुंबई में भर गया था। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? हम ऐसे ही थे, बारिश में इतना तूफान में हम लोग ऐसे ही दिन निकाले। अभी भी इतना बारिश में पानी भर गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी हम लोग इस जगह से गए नहीं। मुझे आपके इसके बारे में बताइए कि आपके पास सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी? हाँ, हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, वो भी हजेली का। और कितने परसेंट? 80% दिया है। 80% से ना एक्चुअली ना हमको पूरा 80% इसके लिए दिया है कि हम पूरा हैंडीकैप है करके। तो कम से लोगों को, उन लोगों को 20%, 15%, 10% ही देते हैं बाकी लोगों को। और ये लोग जो कर रहे हैं ना, तो ये लोग कुछ खा के मतलब उन लोग को मतलब स्टॉल वगैरह दिया है, तो स्टॉल वो लोग भी चलाते नहीं है। मेन बात ऐसा है, किसी और को बाड़ी पे दे देते, उनके वजह से बोलते कि वो लोग अरे तुमको भी देगा तो तुम भी वैसा करेंगे करके गवर्नमेंट ऐसा जवाब देती है। मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, सरकार के तरफ से कुछ हैंडीकैप और डिसेबल्स लोगों को चीज़ें मिलती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, उनके पास भी कुछ कमाई हो, उनका भी घर चले। इसलिए वो लीज पर दुकानें देती है, स्टॉल्स देती है, और ये देती है जेरोक्स मशीन देती है। और मैंने देखा है कि कुछ लोगों को 2 व्हीलर्स भी प्रोवाइड किया गया है। आप बीएमसी में जाकर लाइसेंस के बारे में पूछे थे तो उनका सरल शब्द क्या था, वो बोले आपको? मैं एक्चुअली 5 माले पे बीएमसी ऑफिस में गए थे, लेसन डिपार्टमेंट वाले के पास। वो लोग ने मुझे लेसन डिपार्टमेंट वाले से मिलने बोले, जो कुछ करेगा लेसन डिपार्टमेंट वाला करेंगे। तो हमने उनके पास गए, उनका पैर पड़े, तो हमने बोले सर हमको ऐसा कुछ करो, हमारे पास भी है एक स्टॉल पड़ा है बेफालतू, उसको कोई धंधे वाले उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमने बोला वो हमको चाहिए तो हमको थोड़ा दे दो, हम चला लेंगे, मांगता तो हम कुछ भी तुमको थोड़ा बहुत पैसा देंगे करके हमने बोले, भाड़े वगैरह मांगता तो हमसे ले लो तुम।
फुकट में दूसरे लोग चला रहे थे। इतने साल से वो लोग क्या कर रहे थे, 22 साल से वो लोग दुकान चला रहे थे, वो लोग का 1 रुपया नहीं लिया। जब मैंने मांगने के लिए गए तो वो लोग बोलते हैं तुमको नहीं देंगे करके आके तोड़ दिया वो लोग ने। और अभी मैं इस वक्त अभी दूसरे से पैसा कुछ भी लेके फुटपाथ पे धंधा करते तो बीएमसी वाले आके हमको और परेशान करते हैं, बोलते हैं इधर फुटपाथ पे धंधा नहीं लगाने का, तो हम खाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि अभी आप किसी के पास मदद मांगने के लिए गए थे, तो मैं गया था सर के पास, नार्वेगर सर के पास गया था मदद के लिए। हमने बोले सर हम फुटपाथ पे रहते हैं, हमारा गुजारा कैसा चलेगा। एक बार हमारे पास ऐसा था कि हमको खाने की पैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारी वाइफ भी बीमार पड़ गई थी, तो उसको लेके जाके मैंने भर्ती किया था संजय हॉस्पिटल में। उस टाइम पे मैंने उनको फिर से बोला सर हमारे पास खाने पीने का सौदा नहीं है, हमारे लिए कुछ करो तुमने। उसने भी बोला कि हम ऐसा कुछ करते नहीं है, तो हम किसी को कुछ देते नहीं है, ऐसा बोला हमको। और मेरी मजबूरी का ना दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाते हैं, बोलते इधर तुमको किसने रहने दिया, कौन तुमको परमिशन दिया। इधर पे ऐसे ऐसे लेडी लोग आके हमसे बात करते हैं, वो भी मतलब छोटे मोटे लेडी लोग। ऐसा कि मैं इधर एक ऐसा जगह पे रहता हूँ क्या कोपरेस गार्डन है, उसके सामने मैं रहता हूँ, अपोजिट इधर कैंसर हॉस्पिटल है। इधर पे बाकी लोग नहीं बोलता, एक लेडी है क्या वो परेशान करी है, बोलती क्या तुमको इधर कैसा रहने देते, तुमको क्यों दिया इधर रहने के लिए। अरे मैं बोला अरे क्यों दिया, हम भी एक इंसान है, हम कुछ कर नहीं रहे, हमारे पास अभी पैसा नहीं है करके उसको हमने 2-3 बार समझाया, फिर भी वो समझती नहीं है। अभी आपका दिन कैसा कटता है? क्या जो भी अभी कुछ भी नहीं है, दूसरे से लिया हूँ, उनको भी देता हूँ, वही मैं 2 टाइम खाना बनाते खाते हम लोग, वो भी धंधा करते। तो बीएमसी वाले आते बोलते इधर धंधा नहीं लगाने का, सामान विमान उठा के लेके जाएंगे करके धमकी देते हैं वो लोग। अभी जो बारिश हुआ था, बारिश में आप कैसे रह रहे थे? कैसा ऐसे ही रही है, बारिश में प्लास्टिक बांधे थे, दुनिया का तूफान था, हवा था, इधर से किधर गए नहीं, हम लोग इधर ही थे। बहुत से लोग बोल रहे थे तुम कैसा रहेंगे इतना हवा में, क्या करेगा, बोला हमारे पास कोई जगह ही नहीं है तो किधर जाएंगे हम। मेरे को हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, हमको सिर्फ कि मैं एक बात के लिए डरता हूँ कि मेरी बेबी का कोई नहीं आगे पीछे, ना उनका भाई है, ना माँ है, ना कोई नहीं है। उसको मैं लेके ऐसा फुटपाथ पे ऐसा दिन निकाल रहा हूँ, मैं उसके वजह से डरता हूँ, क्योंकि मैं रोड पे लेके रहता हूँ। कभी कोई गलत लोग आएंगे, कभी कुछ बोल देंगे, अच्छा नहीं है, क्योंकि पीने खाने वाले लोग फुटपाथ पे ज़्यादा घूमते हैं। डर डर के मेरी औरत को लेके मैं फुटपाथ पे रहता हूँ। जिसको ज़रूरत है उनको तो वो लोग दे ही नहीं रहे, जिसका ज़रूरत नहीं है उनको दे रहे हैं, वो लोग बाड़े पे चला रहे हैं। अभी हमको ज़रूरत है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, मेन प्रॉब्लम ये है। हमको मिल जाएगा तो हमारी औरत और हम के लिए फुटपाथ पे रहेंगे, हम मर जाएगा तो हमारी औरत तो चलाएंगे, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, तो हम कैसा दिन निकालेंगे। उल्टा आके वो लोग हमको, उल्टा बीएमसी वाले आके हमको धमकी देते हैं। ये छोटा मोटा सामान भी लगाएगा तो बोलता है इधर से गाड़ी में जमा कर देंगे करके 2-3 बार आके वो लोग ने ऐसा धमकी दे के गए। खाना बना के खाएगा तो भी वो लोग बोलता है क्या तुम ऐसा खाना बना के नहीं खा सकते फुटपाथ पे, फिर हम लोग खाएंगे क्या। खाना भी बनाएगा तो बोलता है तुम्हारा राशन वाशन फेंक देंगे, बोलते हैं वो लोग। तो किस तरह से बीएमसी वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं, लोकल्स भी बोल सकते हो आप, वो भी लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं, इन्हें लाइसेंस दिया नहीं जा रहा है। एक बात और है मेरा, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा दिन कुछ ऐसा ही था, फिलहाल कोई देते तो बना के खाते थे, कोई नहीं देता तो हम लोग भुक्का रहते थे। अभी मैं धंधा करने के लिए लगा तो इधर 4-5 लोग हैं क्या धंधे वाले, वो लोग तो अच्छा खासा हाथ पैर से सलामत है, फिर भी उनको आके बीएमसी वाले उनको कुछ बोलते नहीं है। मेरे पास आते डायरेक्टली मेरे को बोलते हैं क्या अरे तू इधर धंधा नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना करके आके मेरे को धमकी दे के चले जाते हैं। तेरा सामान भी उठा के लेके जाएगा, तेरे को भी लेके चले जाएंगे। अभी हम छुड़ाएंगे कहाँ से, बीएमसी वाले से। इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपको रहने के लिए कुछ जगह और जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है वो तो मिले। हमको कोई आके परेशान ना करे, हम जो कमा रहे कमाने दो हमको, हम अच्छा लाइन पकड़ के चलने के लिए जानते हैं। फिर कुछ गलत करेंगे, भीख मांग के खाएंगे तो फिर उधर भी बोलते हैं कि भाई ये लोग भीख मांग के खाते। अच्छा काम करेगा तो आके उसको भी रोकते हैं लोग बीएमसी वाले, तो करेंगे तो क्या करेंगे हम। बात और एक्चुअली बहुत से लोगों का ऐसा है कि जिनको ये लोग स्टॉल दिया है किसकी फैमिली नहीं है, हमारी फैमिली है, हमको क्योंकि हमको तकलीफ है, हमारी फैमिली है करके। अभी उनकी फैमिली नहीं है करके वो लोग किसी को भी बाड़े पे दे के वो लोग कुछ भी कर रहे, तो उन लोगों को ये लोग फैसिलिटी दे सकते तो हमको क्यों नहीं दे रहे फैसिलिटी। सही बात है। अभी मैंने भी इस पर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो हैंडीकैप या डिसेबल लोग, जिनको सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है, लीज पर उनको दिया जाता है स्टॉल, वो स्टॉल को वो नहीं चलाते, वो रेंट पे दिया जाता है। और कोई तो ऐसे है कि जिनके ऊपर वो लाइसेंस मिला है वो अभी दुनिया में रहे भी नहीं, ऐसा हो गया है, ऐसा बहुत चल रहा है महाराष्ट्र में। इनको एक्चुअली सब मालूम है, बीएमसी डिपार्टमेंट वाले को मालूम है किसके पास लाइसेंस है, किसके पास क्या है, उनको सब मालूम है, वो लोग बताते नहीं है। मेन बात ये है, क्योंकि हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, उनका पैर भी पड़े गया, सर इतने लोगों को तुम ऐसा करते हो,
तो हमारा क्यों नहीं कर रहे तुम? हमको वो परसेंट लेके मतलब ही कि हमको हैंडीकैप का जो परसेंट दिया 80%, तो हमारा तो हाई परसेंट है, हमको तुम करना चाहिए। हम तो पूरा गया गुजरे। हमारा जैसा वो लोग कम हैंडीकैप वाले को तुमने स्टॉल दिया है, जो चल सकता है, जो फिर सकता है, वैसे लोगों को दिया। हम जैसे को वो लोग नहीं दिया अभी तक। इतने दिन के बाद फिर मैंने सर के पास गया, उनका पैर पड़ा। मैं बोला सर हम लोग का रहने का बहुत तकलीफ है। कौन सर? नार्वेकर सर को बोलने के बाद में नार्वेकर सर बोला कि हाँ भाई तुम उधर रह जाओ, जो भी तुमको तकलीफ देगा तो हम उनसे बात करेंगे। भाई अभी वो हैंडीकैप है, वो किधर जाएंगे? अभी उसके पास तो खाने की तकलीफ है, उसको रहने की तकलीफ है, एक तो उनकी वाइफ को लेके रहता है। उसके हिसाब से वो हमको इधर रहने के लिए दिया है। तो सर को हम लोग बीएमसी के सब लोग आते हैं, उनको हम बोलते हैं ना क्या सर ने हमको बोला है, उनका हमारे पास कुछ बना के दिया है लेटर, उनको बता दो, आएगा तो हम उनसे बात करेंगे। तो भी वो बीएमसी के सब लोग आएगा तो उनका लेटर नहीं पढ़ते, वो लोग आके हमको धमकी दे के जाते। आपने यहाँ पर देखा है कि सरकार की तरफ से कितने दुकान है जिन्हें हैंडीकैप लोगों को सुविधा प्रोवाइड किया है? तो एक्चुअली हैंडीकैप को दिया है तो हैंडीकैप दिखते नहीं है ना दुकान में। दुकान में कोई और ही बैठा रहता है, तो मालूम कैसा पड़ेगा हैंडीकैप ही बैठा है दुकान में? ऐसा हो गया है। अभी मुझे ये आपसे पूछना था कि जो हैंडीकैप को दुकान दिया होता है, वो हैंडीकैप अगर नहीं होता और वो रेंट पे देते हैं, हाँ। ठीक है, ये बीएमसी को पता होता है, हाँ, ठीक है? उनको तो पहले ही मालूम होता है क्या इस जगह पे वो बंदा नहीं है, इधर पे चलाने वाला नहीं है। वो लोग उधर जाके कोई चानवान नहीं करते। वो लोग पहले ही उधर एक दिन पहले उनको बता देते हैं कि भाई हम आने वाले बोलेगा, तो वो जाके वो बंदा उधर बैठ जाता है। ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या वो लोग बोल देते हैं क्या वो है करके। ऐसा आप कहाँ गए थे? बीएमसी कौन? हमारे इधर अपना वो क्या बोलते हैं, अपना बीएमसी का ऑफिस है ना इधर, और बीएमसी ए वार्ड? ये वार्ड में। ए वार्ड में गए थे। ये वहाँ पर किससे मिले थे आप? मैंने उधर एक्चुअली मैं वहाँ पे दलवे सर करके रहते हैं 5 माले पे, लेसन डिपार्टमेंट वाले, उनसे मिला था मैंने। उनसे मिले थे और उन्होंने क्या बोला था आपको? मुझे इतना बोला, मैं गया उनके पास तो मैं बोला सर हमारे लिए कुछ करो। तो पहला बोला देखो इसको कुछ करने के लिए कुछ लगता है, पैसा लगता है बोला। मैं बोला सर अभी हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, हमारे से जो बनता है तो हम तुमको दे सकते हो, तुम जितना डिमांड रखेगा उतना अपन नहीं कर सकता बोला मैं, क्योंकि मेरी औरत को लेकर मैं खुद ही फुटपाथ पे रहता, तो तुम्हारा डिमांड कहाँ से पूरा करो? कि आप जब भी उनके पास जाते हो मिलने के लिए कि मेरा काम हुआ क्या नहीं, तो वो क्या उनका क्या आंसर रहता है? उनका जवाब ऐसा रहता है कि तुम्हारा फॉर्म आगे जाएगा तो हम तुम्हारा काम करेंगे। और ये लोग बोलते हैं अभी फॉर्म तुम्हारा आगे गया ही नहीं, बोलते हैं फॉर्म उधर के उधर ही है बोलते हैं। इतना दिन हो गया मैं उनको फॉर्म दे के। कितने टाइम हो गया? ये मेरे को अभी वही 5 साल हो गया उनको फॉर्म वगैरह भर के। फॉर्म 5 साल से आगे नहीं? हाँ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उनको मिलने के लिए जाता तो बोलता नहीं अभी तुम्हारा आगे गया ही नहीं है, इधर ही है, पहले माले पे अभी तक पड़ा है बोलते हैं वो लोग आगे पीछे कर ही नहीं रहा है फॉर्म। ऐसा हो गया, बोलता है बहुत से लोग हो गए कि हम लोग ने नहीं दिया, बोलते हैं फॉर्म उधर ही रख के लिए है वो लोग। मैं बोला मेरा क्या होएगा, बोला तुम ऐसा करेगा तो, बोलता है जब होएगा ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा जवाब देते हैं। और आप लोगों को बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आने वाले दिनों में और भी आपको वीडियोस मिलेंगे।